हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हवलदार बहादुर कॉमिक्स के बारे में। इससे पहले कि मैं ये बताने जाऊँ कि इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट कैसा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस कॉमिक्स से रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने आज तक कॉमिक्स के मामले में डायमंड कॉमिक्स पढ़ी हैं और राज कॉमिक्स पढ़ी हैं। इसके अलावा मैंने कभी और कोई पब्लिकेशन की कॉमिक पढ़ी ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे दूसरी पब्लिकेशन की कॉमिक कभी मतलब बहुत पहले आती थी, लेकिन आई थिंक 20-25 साल पहले ही वो दूसरी पब्लिकेशंस बंद हमारे यहाँ मिलना बंद हो चुकी थी। तो कभी भी दूसरे पब्लिकेशन की कॉमिक्स पढ़ने का मौका मिला नहीं। तो कॉमिक्स के मामले में मैं सबसे पहले डायमंड कॉमिक्स से परिचित हुआ, फिर बाद में राज कॉमिक्स से परिचित हुआ। और कॉमिक्स के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं, जिन्हें मैं कभी आगे उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स या इंद्रजाल कॉमिक्स, गोयल कॉमिक्स जो काफ़ी पुरानी पब्लिकेशंस हैं, वो कभी पढ़ने का मौका मिला नहीं है। तो इस कॉमिक को ख़रीदने का एक्चुअली कुछ कारण बने। ऑफ कोर्स कि मैं कभी ये कॉमिक ख़रीदता ना, क्योंकि जिन 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 करेक्ट जिन पब्लिकेशन की कभी कॉमिक पढ़ी नहीं, तो उनके ऊपर उनके करेक्टर्स के ऊपर कॉमिक ख़रीदना तो वो मेरे लिए कभी एक्साइटमेंट कभी रहता ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ कि ये कॉमिक्स मैंने क्यों ख़रीदी। एक्चुअली ये बात साल 2021 की है। और ऑफ कोर्स कि उन दौरान मैं हेलो बुक माइन की साइट से कॉमिक मंगवाता था। और उस दौरान हेलो बुक माइन में एक बहुत अच्छी चीज़ चली थी कि देखो, यूजुअली क्या होता है कि दूसरे साइट्स पे ऐसा होता है कि अगर आप 500 रुपये से ऊपर ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, 400 से ऊपर करोगे तो फ्री शिपिंग मिलेगी, 700 या 800 से ऊपर करोगे तो फ्री शिपिंग मिलेंगी, या फिर 1000 से ऊपर, ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स का अपना अपना वो होता है। लेकिन उस दौरान हेलो बुक माइन पर ये सीन था कि अगर आप 250 रुपीज़ से ऊपर या 250 तक ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो ऐसा था कि 250 रुपये तक की कॉमिक ऑर्डर करो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस दौरान क्या हुआ था कि ऑफ कोर्स कि राज कॉमिक्स पे संजय गुप्ता या फिर राज कॉमिक्स पे मनोज गुप्ता काफ़ी सारे कॉमिक्स ला रहे थे। मनोज गुप्ता जी तो बहुत सारे रीप्रिंट्स छाप रहे थे। तो उस दौरान नागराज या ध्रुव की कॉमिक्स रीप्रिंट पे रीप्रिंट होती जा रही थी। तो उसी दौरान विश्वरक्षक नागराज की कुछ कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी, सेट में भी और सिंगल में भी, जिसमें कुछ कॉमिक्स 3-4 कॉमिक्स का नाम लेता हूँ। पागल नागराज, मसीहा, लावा और विनाश लीला। और ऑफ कोर्स कि अगर आप जब मैंने विनाश लीला और लावा के ऊपर ये सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो ऑफ कोर्स कि उन दोनों सीरीज़ के पहले पहले पार्ट तो मेरे पास ऑलरेडी थे, सेकंड पार्ट नहीं था। तो मुझे उस वक्त कि ऑफ कोर्स कि उस दौरान सिर्फ हेलो बुक माइन पे विश्व नागराज की वो सभी कॉमिक्स की प्रिंट हुई थी। लेकिन उस वक्त मेरे मतलब कि कॉमिक्स सिर्फ 2 ही कॉमिक्स थी वहाँ पे, मसीहा और विनाश लीला। तो ऑफ कोर्स कि उन कॉमिक्स की MRP 120 रुपीज़ थी, तो 240 रुपीज़ हो गए। और ऑफ कोर्स कि 10% डिस्काउंट तो हर जगह मिल ही जाता है। तो करते ऐसा मोटे मोटे तौर पे 230 के आसपास या 225 के ऐसा कुछ टोटल अमाउंट बन गया था। तो अब ऑफ कोर्स कि 250 से कम बन रहा था, तो मुझे ऐसा था कि एक और कॉमिक ऐड कर दूँ तो फ्री शिपिंग मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स कि हेलो बुक माइन पे और भी कॉमिक्स थी राज कॉमिक्स की, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे मतलब की नहीं थी, क्योंकि जो कॉमिक्स वहाँ थी राज कॉमिक्स की वो ऑलरेडी मेरे पास थी। तो मैं दूसरी जगह पे मैंने काफ़ी स्क्रॉल किया, तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे ये वाली मनोज कॉमिक्स की रीप्रिंट मिली।
अब ऑफ कोर्स मुझे पता था कि ये कॉमिक रिप्रिंट हुई पड़ी है, लेकिन ऑफ कोर्स कि कभी इंटरेस्ट था नहीं हवलदार बहादुर के कैरेक्टर में। तो अ, मुझे ऑर्डर पूरा करने के लिए कोई ना कोई कॉमिक्स तो ऐड करनी थी ही। तो उस वक्त तो और कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको ऐड किया। इसके भी कई कारण हैं, हालांकि ऑफ कोर्स कि मैं जानता नहीं, सिर्फ नाम ही सुन के रखा हुआ था कि हवलदार बहादुर नाम का कोई करेक्टर है जो फ़नी है। और सिर्फ इसी मतलब ऑर्डर पूरा करने के चलते मैंने ये कॉमिक ऐड कर ली। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वैसा है, वैसे हवलदार बहादुर जो करेक्टर है वो मनोज कॉमिक्स का करेक्टर है, लेकिन इस कॉमिक को कॉमिक्स इंडिया ने रिप्रिंट किया है, क्योंकि हवलदार बहादुर के राइट्स और शायद कुछ और करेक्टर्स के राइट्स अब कॉमिक्स इंडिया के पास है, तो उन्होंने ये कॉमिक रिप्रिंट की है। तो मुझ और एक चीज़ अच्छी ये थी कि मुझे ये था कि अगर मुझे कोई, वैसे और भी मनोज कॉमिक्स थी साइड पे, लेकिन थोड़े से मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि हवलदार बहादुर करेक्टर तो है, उसकी फ़र्स्ट कॉमिक का नाम ही वही है। तो मुझे ऐसा था कि अगर मुझे अगर कॉमिक ख़रीदनी है तो किस करेक्टर की फ़र्स्ट कॉमिक को ख़रीदूँ। अगर अब बीच में ख़रीदता तो समझ में ही ना आता। तो यही सोच के मैंने ये कॉमिक ख़रीद ली कि थोड़ा बहुत सुन के भी रखा होगा, ये कॉमेडी करेक्टर है तो ये है। तो स्टोरी और कॉन्सेप्ट से पहले आपको बताया था कि उस वक्त जब ये रिप्रिंट हुई थी तो बहुत अच्छी क्वालिटी में ये कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी। पेजेस की क्वालिटी मैट है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और सही है। अब मैं बताता हूँ, सिंपल ये है कि हवलदार बहादुर नाम का कोई कैरेक्टर है जो वैसे तो मतलब मैं खुद को दिखाता हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन वो थोड़ा काफ़ी हद तक डरपोक टाइप का भी होता है। तो बस वही है कि हाँ, कि सम मतलब थोड़ा बहुत यही सुना है कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि अल्टीमेटली ये इन द एंड में शायद बहादुर निकल के आता है। तो इसमें वही है कि अ, थोड़ा सा मतलब करेक्टर ऐसे ही है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो जब किसी चीज़ से निपटने की बारी आती है किसी तगड़े से, तो इसके छक्के ही छूट जाते हैं, तो ये कुछ कर भी नहीं पाता, जिसकी वजह से पुलिस थाने में इसका बहुत मजाक उड़ता है, क्योंकि ये मूर्ख भी होता है। और इसके साथ साथ जो लोकल लोग होते हैं, आम जनता, वो भी इसका मजाक उड़ाते हैं। तो जिसकी वजह से मतलब पुलिस वाले इसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन समहाउ हवलदार बहादुर किसी मतलब कोई और गैंग होती है जो पुलिस की नज़र में आती है, लेकिन समहाउ हवलदार बहादुर जो है उनके चक्कर में पड़ जाता है। वो कैसे पड़ता है उसके लिए तो आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने ये कॉमिक पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, आर्ट वर्क बहुत पसंद आया। लेकिन फ़िलहाल ऐसा भी नहीं है कि हाँ, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं लगी कि मैं इसका कलेक्शन करूँ फ़िलहाल के लिए, मतलब ऐसा कोई इरादा है भी नहीं इसके कलेक्शन करने का। तो ओवरऑल में कहूँ तो हाँ, स्टोरी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, आर्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ थी कि इस कॉमिक को ख़रीदने का जो हुआ वो ये था कि मैं मतलब मुझे सुनने में तो आया था कि हाँ, इस कॉमिक के आर्टिस्ट बेदी जी हैं, और ऑफ कोर्स कि बेदी जी के बारे में आपको पता ही है कि ये वही इंसान है जिन्होंने बांकीलाल की बहुत सारी कॉमिक्स को अपना आर्टवर्क दिया है। तो यही सोच के कि हाँ, आर्टवर्क मतलब आर्टिस्ट जाने पहचाने हैं, तो ऑफ कोर्स कि बेदी जी और कॉमेडी का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। तो यही सोच के मैंने ये कॉमिक खरीदी ना, हालांकि ऑफ कोर्स की और भी कॉमिक थी, और भी करेक्टर की कॉमिक थी, पर मैंने हाथ उसमें नहीं डाला था, क्योंकि अ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि वो पसंद आएंगी कि नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के चलते ही कॉमिक खरीदी। तो हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बेदी जी का आर्टवर्क देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। और
मैंने बताया कि स्टोरी अच्छी है, करैक्टर अच्छा है, कॉमेडी भर भर के है। और एक चीज़ अच्छी, मैंने जैसे मैं बताया कि हाँ, जो ये रीप्रिंट थी ये 70 रुपीज़ की थी। और एक चीज़ और, प्रिंटिंग क्वालिटी, पेजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार। अगर फर्दर कभी फ्यूचर में इस कलेक्शन करने का मन हुआ तो डेफिनेटली करूँगा। वैसे तो फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है इसके कलेक्शन को पूरा करने का। तो बस एक इवेंट के चलते मेरे पास कॉमिक्स के मामले में तीसरी टाइप की या चौथी टाइप की, मान लो तीसरी टाइप की पब्लिकेशन मेरे हाथ में लगी है कॉमिक्स के मामले में। बाकी तो स्टोरी बुक्स वगैरह तो मैं ख़रीदता रहता ही हूँ, खरीदी हुई हैं जिनके ऊपर मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊँगा। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि अगर आप हवलदार बहादुर के फ़ैन हो तब तो आपने डेफिनेटली ये कॉमिक पढ़ के रखी होगी। और अब नहीं पता मुझे कि इस वक्त ये कॉमिक अवेलेबल है या नहीं, पर हाँ, अगर आप अगर मैं ये देखिए, आर्टवर्क में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यही कहूँगा कि अच्छा करेक्टर है, मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। और यहाँ पे इन्होंने अ, हवलदार बहादुर की 83 कॉमिक्स की लिस्ट प्रोवाइड की है, जो कि एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको इस करेक्टर का कलेक्शन पूरा करना है। तो ये चीज़ देख के बहुत पसंद आई कि कॉमिक्स इंडिया वालों ने इस कदम को उठाया, न तो लिस्ट बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसके फ्रंट पेज पे कॉमिक्स इंडिया वालों ने पहले 4 कॉमिक्स के कवर्स ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में शेयर किए थे। अच्छा ऐसा था उस वक्त कि जब ये कॉमिक रिप्रिंट हुई थी तो पहले 4 कॉमिक्स को रिप्रिंट किया गया था, उसके बाद अगली 4 कॉमिक्स को रिप्रिंट जो करने वाले थे उनका वो फ़ोटो शेयर किया है। तो ये चीज़ ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा कि अफकोर्स कि ये ओरिजिनल प्रिंट की तरह नहीं प्रिंट हुई होगी, लेकिन हाँ एक अलग टेक जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा करेक्टर पढ़ना है जो कॉमेडियन हो, और मतलब अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगती है और ऐसा इस टाइप का करेक्टर पसंद आता है, तब तो आपको डेफिनेटली कॉमिक्स खरीदनी चाहिए अगर ये अवेलेबल है। तो मतलब सही है कि खरीद सकते हैं इसको, एक माइंड रिलीफ करेक्टर है कि एक मतलब सही में हटके करेक्टर लगा मुझे, वर्थ इट इसको खरीदना। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।